तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे मालूम है कि आप सभी लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि भैया कक्षा 12 का जो हिंदी का पेपर आने वाला है यूपी बोर्ड का, उसमें कौन कौन से जीवन परिचय आने वाले हैं, किन जीवन परिचयों को हम याद करें, कौन से साहित्यिक परिचय आने वाले हैं। और आपके मन में सवाल होगा कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय एक ही चीज़ है या अलग है। तो इन सभी के उत्तर आज की इस वीडियो में आपसे को पता चलने वाले हैं। प्यारे छात्रों, एक और नई वीडियो में आपसे का स्वागत है। अगर आप हैं कक्षा 12 के विद्यार्थी और देने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं महत्वपूर्ण, कह लीजिए अति महत्वपूर्ण, या कह लीजिए जो एकदम पेपर में आने ही वाले हैं, वो साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं। आप सभी के 10 नंबर पक्के कराने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जितने भी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, उन सबको जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। तो प्यारे छात्रों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख रखे हैं महत्वपूर्ण लेखकों के नाम। ये देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का नाम है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये जितने भी आपको 4 लेखकों के नाम दिख रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण है इस वर्ष की बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। आप इन चारों के जीवन परिचय, या मैं कहूँ साहित्यिक परिचय, दोनों एक ही चीज है, उनको तैयार कर लीजिए। अगर आप इन सभी के जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। देखिए, होता क्या है, हम बच्चे क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि चलिए, मान लीजिए आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय याद है, तो आप कहेंगे भैया उनका याद है, बस काम चल जाएगा। लेकिन बाई चांस अब वहाँ पे 3 ही देता है, तो कहीं उसने वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय ना दे करके इन तीनों का दे दिया, तब आप क्या करेंगे? तब आपके नंबर 5 नंबर आप के छूट जाएंगे, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप हमेशा क्या करें, दूसरा शस्त्र लेकर युद्ध में उतरे। यानी आप इन चारों को याद कर लीजिए, और इसमें से अगर किसी का भी आ जाएगा तो आप वहां पर लिख देंगे। लेखक तो और भी हैं, लेकिन ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बस आप इन चारों लोगों का जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय याद कर लीजिए और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ऐसे ही 5-5, 10-10 नंबर हम आपसे पक्के कराते रहेंगे। तो इस बार 90+ मार्क्स आपको लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट भी करके बताइए कि हम आपकी और किस चीज़ में मदद कर सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल, बच्चे ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में अंतर क्या है। तो मैंने बता दिया कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय एक ही चीज़ है। इसमें क्या करना रहता है कि आपको सबसे पहले, जैसे आप जीवन परिचय हमेशा लिखते थे, वैसे आपको जीवन परिचय लिख देना है किसी भी लेखक का। यानी उनका नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनकी शिक्षा कैसे हुई, उन्होंने क्या क्या किया, और उसके बाद उनकी मृत्यु कैसे हुई। इतना आप सभी को क्या करना है, जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय जो आप लिखेंगे उसमें पहले आपको इस तरीके से जीवन परिचय लिख देना है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर उनका साहित्यिक योगदान दर्शा देना है। अब आप सभी को मैं प्यारे छात्रों अगर बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। आपको मैं एक क्लू बता देता हूँ, हर लेखक हो चाहे कवि हो, उसमें आप ये चीज़ें साहित्य में जोड़ सकते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब भाई कोई भी लेखक है तो उसने हिंदी साहित्य के विकास में तो भूमिका निभाई ही, उसने रचना की, तभी तो हिंदी साहित्य आगे बढ़ा। तो ये देखिए, एक पॉइंट आपको हो गया साहित्यिक परिचय के लिए। फिर आप दूसरा क्या लिख सकते हैं प्यारे छात्रों, आप लिख सकते हैं कि ये अपना पूरा समय अपनी रचनाओं में देते थे, ये बहुत ही महान लेखक थे। अगर लेखक है तो लेखक थे, कवि है तो कवि थे, इस तरीके से। और आप क्या कह सकते हैं, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब मन को मोहने वाली हैं। इस पे बड़े बड़े लोग आज भी पीएचडी कर रहे हैं, और इनकी रचनाओं से हमारे देश का बहुत बड़ा विकास हुआ है।
हम इतिहास के बारे में जान पाए हैं। इन सब चीज़ों को लिखने से आपका नीचे जो इनका साहित्यिक योगदान वाला पोर्शन होगा वो भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट जो बचता है वो क्या बचता है, रचनाएं। तो जो रचनाएं होती हैं प्यारे छात्रों, उनमें आप सभी इनकी 3 रचनाएं लिखिएगा और उसके बाद में ऐसे आदि लिख के फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। और हाँ प्यारे छात्रों, अगर आपने इन सभी की रचनाएं अभी तक नहीं याद की हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके इन सभी की रचनाओं को ट्रिक से याद कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है प्यारे छात्रों कि कभी कभी इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं बहुविकल्पीय में। जैसे आपसे कह दिया कि निम्न में से वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन है। अब अगर आपको पता होंगी कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने कौन कौन सी रचना की है तभी तो आप लिख पाएंगे। तो इसीलिए आप जितने भी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उनको भी ज़रूर से देख लें ताकि आपको इनकी रचनाएं भी एकदम ट्रिक से याद हो जाएं। तो आप इतना समझ गए कि लेखक परिचय में आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी और एपीजे अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इन चारों लोगों का जीवन परिचय आज ही क्या कर लेना है, याद कर लेना है। कमेंट करके बताइए कितने बच्चे याद कर लेंगे। अब आइए हम चलते हैं कवि परिचय की तरफ। तो देखिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने अभी आपको लेखक परिचय में बताया कि आप सभी को 5 नंबर मिलेंगे अगर आप उन में से किसी एक का भी जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आता है, दोनों एक ही चीज़ है, लिख देते हैं। तो उसी प्रकार से आप अगर कवि परिचय इन 5 लोगों में से अगर किसी एक का भी आता है तो अगर आप लिख देंगे तो क्या होगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। यानी टोटल मिला के लेखक परिचय और कवि परिचय अगर दोनों से देखा जाए प्यारे छात्रों तो आपके पूरे 10 नंबर हो जाते हैं। और 10 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो देखिए, आपको कवि परिचय में किन किन लोगों के जो साहित्यिक परिचय हैं या मैं कहूँ जीवन परिचय हैं उनको याद करना है। तो पहले आपके हो गए जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, तीसरी है महादेवी वर्मा जी, चौथे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी और 5वें हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। इन 5 लोगों के आपको साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय याद कर लेने हैं। इनको याद करने से अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आ गया तो आप लिख देंगे 5 नंबर पक्के, सुमित्रानंदन पंत जी का आ गया लिख देंगे 5 नंबर पक्के, महादेवी वर्मा जी का आ गया 5 नंबर पक्के, अयोध्या सिंह जी का आ गया 5 नंबर पक्के, मैथिली शरण गुप्त जी का आ गया 5 नंबर पक्के। तो इसी प्रकार से आप इन 10 नंबरों को पक्के करके 90% मार्क्स लाने का जो आपने सपना देखा है उसको पूरा कर लेंगे। तो जिस प्रकार अभी मैंने आप सभी को लेखक परिचय में बताया था कि आप साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार आपको कवि परिचय में भी करना है। कवि का पहले आपको जीवन परिचय लिखना है कि कवि का नाम क्या था, वो पैदा कब हुए, उनके माता पिता और फलाना ढमाका शादी कब हुई और उनकी मृत्यु कब हुई, ये लिख देना है। उसके बाद फिर उसके नीचे साहित्यिक योगदान हेडिंग डाल करके वही सब फिर से लिख देना है कि बहुत महान कवि थे, इन्होंने बहुत सी भाषाओं में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रखा था, इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत बड़ी विकास की चरम पे पहुंचा दिया। इनके नाम पर अगर मान लीजिए किसी के नाम पर कोई युग का नाम पड़ा हो तो उसको भी आप लिख देंगे। यानी ये जो 3-4 चीज़ें हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। तो इसको आप वहाँ लिख देंगे तो एग्जामिनर एकदम समझ जाएगा कि हाँ बच्चे में वाकई कुछ जज्बा है, उसने रट कर ना करके कुछ हटके काम किया है। तो आपको वो पूरे 5 नंबर देगा। और उसके बाद फिर आते हैं रचनाएं। तो रचनाएं भैया आप सभी को हमने बताया ही कि हमने इन पर वीडियो बना रखा है कि किसी भी लेखक की आप रचनाएं एकदम 2 सेकंड में याद कर लेंगे प्यारे छात्रों, 2 सेकंड में, इतनी आसान ट्रिक है। तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। और जिनका भी आप जीवन परिचय लिखिएगा उनके नीचे उनकी रचनाएं 3 रचनाएं लिख करके फिर आप आदि लिख करके फुल स्टॉप लगा दीजिएगा और आप के 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये हमारा दायित्व था कि हम आप सभी को प्यारे छात्रों बताएं कि कौन कौन से लेखक और कवि का आपको जीवन परिचय याद कर लेना है। तो आज आप सभी को हमने लेखक परिचय से और कवि परिचय से महत्वपूर्ण
लेखकों और कवियों के नाम बता दिए हैं। अब जल्दी से आप इनको याद कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप इनको याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम इनके ऊपर भी ट्रिक द्वारा आप सभी को जीवन परिचय इनके याद कराने का सामर्थ्य रखते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका प्यारा चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल। और इसको दोस्तों, अगर आपने प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ऑल पर दबा लीजिए, ताकि हम आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए रात दिन मेहनत करके वीडियो रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, तो आपसे कोई मिस ना हो जाए। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबका भला हो जाए। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टाटा बाय बाय।